अस्सलाम वालेकुम। कल ना दोपहर 11:30 बजे का वक्त था। तो मैंने बता रखा है कि मोस्टली मुझे गांव का भी चक्कर लगता है पार्सल देने के सिलसिले में। तो जैसे ही मैं 98 गाह रोडका से बाहर निकला ना, तकरीबन कोई 1 मुरब्बा आया हूँगा बस, तो पीछे से मोटरसाइकिल आती है। उस पर 2 बंदे होते हैं। आगे वाला जो होता है उसने हेलमेट पहन रखा होता है, और पीछे वाला जो होता है उसने सिर्फ जो मतलब साफ़ा होता है ना, वो लपेट रखा होता है चेहरे पे। आधा चेहरा उसका नज़र आ रहा होता है, आधा उसने नहीं किया होता। वो पिस्तौल निकालता है पीछे वाला निकाल के मुझे इशारा करते हैं कि रुको। मुझे आके बोलते हैं कि रोको मोटरसाइकिल। तो दिमाग घूम जाता है। तो मैंने मतलब उनको ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे पिस्तौल उनके पास नहीं, पिस्तौल मेरे पास है। मैंने फुल गुस्से से कहा, मैंने कहा चल निकल दाओ निकल। मैं कहा निकल रेड़ इथों। तो उसने थोड़ा सा आगे मुझसे मोटरसाइकिल रोकी है। मोटरसाइकिल रोक के उतरा है। वो उतरा है, मैं मतलब मुझसे मोबाइल लेने के लिए, पैसे लेने के लिए। मोबाइल मैंने जल्दी से जेब में डाल लिया। ये मुझसे गलती हुई, मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं हमेशा वीडियो के चक्कर में होता हूँ। मुझे उस वक्त क्लिक करना चाहिए था, मुझे ज़रूर उनकी वीडियो बनानी चाहिए थी। लेकिन खैर मतलब मैंने ये समझा कि शायद ये मोबाइल छीनेंगे और पैसे छीनेंगे। मोबाइल मैंने जेब में डाल लिया और मैं बाइक से उतर के खड़ा हो गया। मैंने कहा आगे नहीं आना, ठीक है, रुक जाए थे। तो मैंने देख लिया वो बंदा रुक गया, मतलब डर गया। ये साइकी होती है, ये जो लोग होते हैं ना, ये आपको डराते हैं। अगर आप डर गए तो समझ लें वो है भी है, अगर वो डर गया तो समझ लें आप है भी है। मेरे साथ 2 बार इंसिडेंट हो चुका है। पहले भी एक बार मेरे साथ ये हुआ था, वो जड़ांवाला में हुआ था, स्कूल के बिल्कुल सामने। तो मैं पैदल आ रहा था, मैं उधर रुका तो पीछे से आ गए। आके उतरा वो बाइक से, उतर के पिस्टल सीधी की मेरी तरफ। मुझे कहता है कि चल मोबाइल दे। उस वक्त मेरे पास सिर्फ मोबाइल ही था और 50 रुपए थे जेब में। ये तकरीबन 2004-05 की बात है। तो मैंने मोबाइल और ट्राउज़र में डाला, जेब बंद की और हाथ से इशारा किया चल निकल। मैंने सोचा वो सामने थाना नज़र आ रहा है। थाना वहाँ से तकरीबन 100 गज नहीं होगा, 100 गज से भी कम था। मैंने कहा सामने थाना है, इधर शहर चल रहा है, यहाँ तो ये फायर मारने ज़रा। तो मैंने उसे चलता किया। उसने 1 सेकंड के लिए सोचा, बाइक पे छलांग लगाई, भाग गया। ऐसा ही इनके साथ हुआ। तो खड़ा हुआ तो उसने मतलब बोल्ट मारा पिस्टल का। मैं पहले उसकी तरफ मैंने कदम बढ़ाया था। मैं जब उसने बोल्ट मारा तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि मैं इन चीज़ों से नहीं डरने वाला। ठीक। तो मैंने 1 कदम बढ़ाया तो इतने में दूसरे ने भी पिस्टल निकाल लिया। उसने निकाल के फिर उसने भी उसे लोड कर लिया। फिर मैं रुक गया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि एक को मैं मतलब एक के पास अगर पिस्टल होता तो मैं किसी ज़रूरत नहीं जाने देना था उसे। मैंने बस गुत्थम गुत्था होना ही था उसके साथ। मैंने पिस्टल को अपनी गिरफ्त में लेने की पूरी कोशिश करनी थी। लेकिन वो चूँकि 2 थे तो फिर डेफिनेटली अगर मैं एक को पकड़ता तो दूसरा ठा करता ही करता। तो मैं इस चीज़ से रुक गया। लेकिन बाद में ना उन लोगों की ज़रूरत हुई मेरी तरफ बढ़ने की, और ज़ाहिरी बात है मैंने तो फिर बेवकूफ़ी करनी नहीं थी। तो मुझे बोल रहे हैं कि निकाल जो कुछ दे दे। मैंने कहा देना दूना कख नहीं, निकलो चल दे हो, वो बेहतरी साड़ी ये ही है। पार्सल थे मेरे पास। उन्होंने फिर मैं बाइक से थोड़ा सा पीछे हट के खड़ा था, ठीक है, बाइक की तलाशी लिया, कुछ नहीं निकला बाइक से। बाइक से क्या निकलना था। पार्सल चेक किए 1-2, वो उनकी नहीं समझ में आया, का फ्लायर पड़ा। तो वो लोग जो थे ना, वो बेसिकली सेल्समैन जो होते हैं, जो गांव में चीज़ें देते हैं दुकानों पे या इस तरह की, वो उनको लूटते थे। उनका टारगेट वो होता था क्योंकि उनके पास सेल काफ़ी होती है। तो उन लोगों ने मुझे भी सेलमैन समझ लिया था। तो जब उन्होंने पार्सल चेक किए तो एक बोला कि ये तो डाक आला है, मतलब दूसरा बोला है तंग रेसी। मतलब जानबूझ के उन लोगों ने अपना लहजा सराइकी कर लिया कि
हालांकि वो सराइकी थे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग जब आए थे तो उनका लहजा सराइकी नहीं था। सराइकी अपने लहजे से पहचाने जाते हैं और हमारे एरिया में सराइकी होते भी नहीं हैं। उसके बाद जब देखा कि मैं मतलब उनकी बातों में नहीं आ रहा, मैं उनको नहीं दे रहा, मैं उनसे नहीं डर रहा, तो वो बोला है कि ये तंग करेगा, फायर लगा दो इसको। फिर मेरे भी जेन में आ गया कि अब लगे ही लगे लेकिन मैंने तैयार कर लिया था कि मैंने इनको देना नहीं है कुछ भी। हाँ, फिर क्या होता है जनाब, इतने में मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, पीछे की तरफ चलना शुरू कर देता हूँ। वो पिस्टल सीधी कर लेते हैं दोनों मेरी तरफ कि गोली मार देंगे, रुक जाओ। मैंने कहा मार दो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आस्ता आस्ता मैं पीछे हटता रहा, उनकी तरफ देखता रहा। इतने में गांव की तरफ आने के लिए दो बंदे आ गए, एक ससुर था, एक उसका दामाद था। तो जैसे ही वो क्या बोलते हैं गांव की तरफ आए, उनके मतलब सामने आए, मैंने इशारा किया उन बंदों को दूर से कि पीछे मुड़ जाएं, ये लूट रहे हैं। तो उन लोगों ने मेरा इशारा नहीं देखा, वो आते गए। वो फसलों की तरफ देख रहे थे। उनके जहाँ पे मुझे लूटा उनके खेत भी वही थे। मतलब मुझे लूटने की कोशिश की, मुझसे कुछ नहीं छीना गया। ठीक है, तो फिर वो उनके बराबर चले गए, जाके उनकी बाइक रोकी। उन्होंने फौरी दोनों ने पिस्टल निकाले और उनको कहा कि अपने मुंह दूसरी तरफ कर लें। खुद ही उनकी जेबों से पैसे निकाले, तकरीबन 11 साढ़े 11,000 रुपया वो दोनों का मिला के बना। वो दोनों मेरे पास आए थे, बाद में उन्होंने बताया। अच्छा, तो मैं इतने में भागकर साथ जो सरकंडों के झुंड थे ना, मैं उनके पीछे हो गया। मैंने कहा इन लोगों ने तैयार कर रखा है कि अभी ये ना मुझे मारेंगे ही मारेंगे, तो मैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन में जाता हूँ। मैं फौरी जाके उधर मैंने 15 पे कॉल कर दी। तो यकीन करें, मैंने पुलिस का क्विक रिस्पांस देखा विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट से भी पहले आप कह लें कि पुलिस का डाला जो था ना वो मेरे पास पहुंचा हुआ। तो मैंने उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो उनको लूटने के बाद मेरी तरफ नहीं आया और मैं पीछे छुप के देखता रहा। जब फिर मैं पहले तो नहीं डरा, लेकिन बाद में जब मैं उधर बैठा तो मैं फिर डर गया। मैंने समझा अभी ये मेरे पीछे आएंगे और आगे मुझे फायर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सोच लिया था कि मैं इधर पीछे मतलब मैंने छुपने के लिए जगह ढूंढ ली थी। लेकिन जब मैंने बाइक को और आती हुई देखी तो वो गांव वाले थे, मैं समझ गया कि अभी वो लूट के जा चुके हैं। फिर मैं बाहर निकला, बाहर निकल के आके फिर मैंने वो मेरी बाइक जो थी उसको वो लात मार कर गिरा चुके थे। उसका क्या बोलते हैं उसको, क्लच लीवर जो था वो टूट गया। और जब मैं पीछे हटा तो दूसरी चीज़ ये भी मेरे जहन में आई कि मैंने मोटरसाइकिल की चाबी नहीं निकाली है, कहीं ये मेरी मोटरसाइकिल ना ले जाए। लेकिन उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं ली। जो दूसरे बंदे थे उनसे उन्होंने सिर्फ पैसे छीने। पैसे छीनने के बाद मोबाइल उनके निकाले और मोबाइल निकालने के बाद उनको बोले कि ये थोड़ा सा आगे जाके मोबाइल वो फेंक देंगे, वो आके उठा लेना। ज़ाहिर बात है मोबाइल से बहुत जल्द ट्रेस हो जाते हैं ये लोग। एक तो बिकता नहीं है, दूसरा अगर चलाते हैं तो वो ट्रेस आ जाता है IMEI के थ्रू। या पुलिस वाले बहुत जल्द आजकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए ना विद इन फ्यू वो ट्रेस कर लेते हैं उसे। तो उन्होंने मोबाइल उठा लिए अपने और मैं कॉल कर चुका था, तब तक पुलिस आ गई। पुलिस को फिर सारा जायबकुआ बताया, सारा क्राइटेरिया बताया, उसके बाद उनके हुलिये बताए। हाँ, उनके हुलिये जो थे, पीछे वाला बंदा जो था वो तकरीबन 5.5 फुट दोनों की हाइट थी अंदाजे से। एक की हल्की सी ज़्यादा थी, मतलब उसकी 5 फुट 7 इंच या 8 इंच रही होगी, और दूसरे की एग्जैक्टली तकरीबन 5.5 ही थी। मुझसे तकरीबन हल्का ज़रा छोटा महसूस होता था। जो पीछे वाला था, जो पहले उतरा बाइक से, उसका जिस्म ज़रा स्लिम और स्मार्ट था, रंग उसका गंदमी लेकिन गोरा। और जो आगे वाला बंदा था वो काला था। मास्क उसने लगा रखा था, लेकिन इसके बावजूद मैं पहचान सकता हूँ आँखों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से। और जो था पीछे वाला, उसने तो सिर्फ यहाँ नाक तक, यहाँ तक मतलब अभी ये मेरा अंगूठा नहीं जा रहा, मैं बना रहा हूँ इससे वीडियो, यहाँ तक उसने जो है ना क्या बोलते हैं
वो लपेट रखा था, मैं इसके बावजूद उसे पहचान सकता हूँ। तो मैंने पुलिस वालों को ये बताया, कपड़े जो थे उनके तकरीबन काले रंग के थे, काले नहीं थे प्योर, लेकिन गहरे सब्ज़ जो गंदे हो जाएं और काले महसूस हों, इस टाइप के उनके कपड़े थे दोनों के। जो पीछे वाला था उसने नस्वारी कलेजी, गहरा कलेजी रंग का जो साफ़ा होता है, जो ये दावत इस्लामी वाले यूज़ करते हैं, इस्लामी भाई पहले जो इस्तेमाल किया करते थे, मतलब वो दावत इस्लामी वाले नहीं थे। मैं हरगिज़ उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा, वो मतलब बॉडी लैंग्वेज से बता रहे थे कि वो नहीं है, सिर्फ वो उनके रंग का मैं जो वो बता रहा हूँ। वो वाला साफ़ा था उसके पास, और आगे वाला बंदा हल्का सा मोटा था, रंग काला, लेकिन स्किन उसकी जिस तरह बहुत ज़्यादा काला होता है ना, जला टाइप काला जो होता है, इस तरह का काला था। पहचान लूँगा उसे भी। और हेलमेट जो था वो है उनका, वो तकरीबन शीशा नहीं है उसका, ये फ्रंट वाला शीशा टूटा हुआ है। और हेलमेट उन्होंने ये जो सेफ गार्ड होता है साइड वाला, इस पे लटका रखा होता है। जब वो देखते हैं कि ये मतलब इनका गाहक है, इसको ये लूटेंगे, देख के फ़ौरी उसके पीछे मोटरसाइकिल लगाते हैं और फिर क्या बोलते हैं उसको, मतलब पीछे वाला जो है वो साफ़ा कर लेता है और आगे वाला मास्क लगाता है और ऊपर हेलमेट कर लेता है। फिर आके उसे कहते हैं चल भाई निकाल जो कुछ भी है। और क्या चीज़ मैंने उनकी नोट की थी, हाँ, पिछली नंबर प्लेट बाइक की नहीं थी, अगली थी, लेकिन बाइक चूँकि मुझसे आगे रोकी गई थी इसलिए मैं नहीं देख सका। सीसीटीवी में भी उनकी आई है वीडियो, लेकिन वो कैमरा जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान के कैमरे कैसे होते हैं। नाठा पिछला स्टॉप है, सज्जे हथ मुड़ जाओ, हाँ, यानी कि जाके खब्बे हथ मुड़ जाना, साड़ी पहली सड़क ही है। अच्छा, तो खैर मतलब सारी बात करने का मकसद, जब आते हैं तो आपको हवास बाख्ता नहीं होना, अपने हवास पे आपको कंट्रोल रखना है। और हवास पे अगर आप कंट्रोल रखें तो आप नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ श्योर कर लें कि पिस्टल उनमें से एक के पास हो, दोनों के पास नहीं हो, तो अगर एक के पास है तो फिर अगर आप समझते हैं कि आप उस पर कंट्रोल पा सकते हैं तो फिर कर लें बहादुरी, कोई मजायका नहीं है। और अगर नहीं तो फिर दूसरा चक्कर तो हो रहा था जो मेरे साथ होना लगा था। बाकी वो बंदे आ गए, अल्लाह ने मुझे बचाना था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैं फायर से बच गया। और बाकी मैंने पुलिस का रिस्पांस देखा, ज़बरदस्त है, अप्रिशिएटेड। मैं फिर से बता रहा हूँ कि 10 मिनट के अंदर पुलिस मुझ तक पहुँच गई थी। उसके बाद एसआई की कॉल, इंस्पेक्टर की कॉल और एक शायद डीएसपी की कॉल थी। उन्होंने सब ने जाना, मुझसे पूछा क्या वाक़या हुआ। उसके बाद वो बंदे गए किधर, उनके हुलिये क्या थे। और अभी मैं मतलब पुलिस वालों को उनकी वो जो ये बातें बताने वाली थी ना बाद में, जो रह गई थी कि वो बाइक पे कैसे घूमते हैं, बाइक की अगली नंबर प्लेट नज़र आ रही थी। सीसीटीवी में मैंने जूम करके देखा कि वो अगली प्लेट नज़र आती है, लेकिन उसमें वो नंबर नज़र नहीं आते। तो वो मैंने बताया कि वो भी था। और हाँ, सेफ सिटी की मुझे कॉल आई। सेफ सिटी ने मुझसे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ली, कद, हुलिये, रंगत, मोटरसाइकिल का रंग मुझे मैं नहीं देख सका ठीक से, क्योंकि बाइक मुझसे आगे रोकी गई थी और चूँकि वो दोनों पहले बैठे हुए थे इसलिए मैं बाइक का रंग नहीं देख सका। मैं देख सका तो सिर्फ उन्हें, मेरी उनकी तरफ तवज्जो थी। हाँ, पिस्टल दोनों के काले थे, ये भी उन्होंने सेफ सिटी ने मुझसे पूछा। और फिर उन्होंने एक मुझे नंबर दिया जिसमें उनकी सीसीटीवी वीडियो थी जो मैंने उनके साथ शेयर की। उसके बाद उन्होंने रूट पूछा और मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की है कि अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो पहली बात ये है कि अपने हवास पे कंट्रोल रखें। हवास पे कंट्रोल रखने के बाद पुलिस को लाजमी इन्फॉर्म करें। अभी पुलिस की कॉल आई थी तो उन लोगों ने उधर नाका लगा रखा है, तो आज नहीं तो कल वो इंशाल्लाह ना 2-4 गांव छोड़ के साथ ही कई गांव शाँव के होंगे, तो आज नहीं तो कल वो लाजमी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो
अभी तो क्या बोलते हैं ये, हाँ वो सीसीटीवी का भी एक बंदा आया था उधर, उसने बताया कि फैसलाबाद में कम से कम 100 बंदे जो है ना इस तरह के फड़का चुके हैं। वो अभी वो बोल रहा था कि इनका इलाज भी अभी शहबाज करे परवाज़ ही है, सीधा ऊपर के ऊपर ही जाएंगे, अरेस्ट नहीं होंगे ये, मतलब उनको अरेस्ट करेंगे, ज़ाहिर बात है आगे से मज़ामत करेंगे और फड़का के परे करेंगे, अरेस्ट का चक्कर ही नहीं है कोई भी। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जैसे ही आपके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हो, पुलिस को लाजमी इन्फॉर्म करें, वहीं खड़े रहें, वहीं से जाए नहीं। और मैंने तो जब वारदात कर रहे थे तो मैंने तो उसी वक्त कॉल कर दी थी, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैंने उस वक्त वीडियो नहीं बनाई। चलें, फिर भी शुक्रिया आप लोगों का मुझे ज्वाइन करने का।